गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हिंदी व्याकरण के एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके समक्ष आतिश कुमार योगी। आज अपन हिंदी व्याकरण की संज्ञा टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। संज्ञा नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर अपन जिस किसी वस्तु को, जिस किसी व्यक्ति को, जिस स्थान को, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, जो कुछ भी अपन देखते हैं उन सबको संज्ञा कहा जाता है। मैं एक शब्द में संज्ञा के बारे में कहूं तो ये होगा कि जो नाम होता है उसे ही संज्ञा कहा जाता है। लेकिन नाम को ही संज्ञा कहा जाता है, ये संज्ञा की परिभाषा नहीं हो सकती। संज्ञा की अपन परिभाषा क्या लिखेंगे? देखिए, इसकी परिभाषा होती है जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ज्ञात हो उसे संज्ञा कहते हैं। यानी ऐसा शब्द जिस शब्द से किसी प्राणी का बोध होता हो, उसके नाम का, वस्तु के नाम का बोध होता हो, स्थान के नाम का बोध होता हो, भाव के नाम का बोध होता हो, वह शब्द संज्ञा कहलाता है। यानी जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ज्ञात हो उसे अपन क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। संज्ञा के अपन बहुत से उदाहरण लिख सकते हैं। जो कुछ भी अपने को यहां दिखाई देता है उन सबको अपन इस संज्ञा के उदाहरण में शामिल कर सकते हैं जिस किसी का नाम हो। मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, जैसे महेश किसी का नाम है, किसी व्यक्ति का, चिड़ावा किसी नगर का नाम है, गाय, सुंदरता आदि, ये सभी संज्ञा के उदाहरण कहलाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप अपनी तरफ से इसके लिख सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है कि जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध होता हो, आदि का नाम ज्ञात होता हो, उसे अपन क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। जैसे महेश, चिड़ावा, गाय, सुंदरता और बहुत सारे इस प्रकार के अपन उदाहरण ले सकते हैं। अब संज्ञा की परिभाषा होने के बाद अपन बात करते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद मूल रूप से 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये संज्ञा के 3 मूल भेद हैं। इसके अलावा कतिपय विद्वान, कुछ विद्वान संज्ञा के 2 अन्य भेद भी मानते हैं। वो भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। पहला द्रव्यवाचक तथा दूसरा है समूहवाचक। ये 2 अन्य भेद कुछ विद्वान मानते हैं अलग से, लेकिन इन दोनों भेदों को अपन जातिवाचक संज्ञा में शामिल कर सकते हैं। और जातिवाचक संज्ञा में यदि ये दोनों भेद शामिल हो जाते हैं तो दोनों भेद शामिल होने के बाद संज्ञा के मात्र कितने भेद बचते हैं? 3 भेद बचते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इन सब के बारे में अपन जानते हैं। इनकी क्या क्या परिभाषाएं होती हैं, इनके बारे में अपन अभी लिखेंगे। अब देखिए, अपन पढ़ चुके थे संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, उसके भेद कौन कौन से होते हैं। अब अपन बात करते हैं संज्ञा के भेदों की। संज्ञा का पहला भेद अपने लिखा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, अपन परिभाषा के द्वारा जानें कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का पर्टिकुलर जो नाम होता है, विशेष नाम जो होता है, वही कहलाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे अपन ने उदाहरण लिए राम, गंगा, जयपुर, कलम आदि। इस प्रकार जिन शब्दों से किसी व्यक्ति का, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे राम, गंगा, जयपुर, कलम आदि। दूसरा अपन भेद इसका जाने, दूसरा अपन ने भेद लिखा था जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो होती है उसमें
किसी जाति, समूह आदि का बोध करवाया जाता है। अपन परिभाषा के अनुसार देखना चाहें कि जिस संज्ञा से एक जाति, यानी जिससे पूरी जाति, एक जाति अथवा एक वर्ग की सभी वस्तुओं का बोध होता हो, उसे अपन कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। जैसे अपन उदाहरण लेते हैं पुस्तक। अब जब नाम पुस्तक का आता है तो पुस्तक बहुत सारी होती हैं। जैसे अपन ये कहें कि रामायण एक पुस्तक है, तो रामायण नाम आता है तब तो वो क्या है, एक पर्टिकुलर पुस्तक का नाम है, तब तो वो क्या बन जाएगी, अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। लेकिन जब पुस्तक का नाम आता है, पुस्तक का नाम आता है, इसका मतलब इस वर्ग के सभी पुस्तकें, सभी वस्तुएं इसके अंतर्गत क्या होती हैं, शामिल होती हैं। दूसरा आपने लिखा गाय। गाय, बहुत सारी गायें, उनका अलग अलग पर्टिकुलर कोई अपना नाम होता है, कोई विशेष जो गाय होती है, तो विशेष नाम न होकर संपूर्ण शब्द, उस संपूर्ण जाति, संपूर्ण वर्ग के लिए शब्द अपने काम लिया गाय। अपन कहते हैं फूल, तो फूल भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन फूल शब्द आते ही उसमें सारे फूल शामिल हो जाते हैं, यानी वो पूरा वर्ग शामिल होता है। बालक, तो ये बालक की किस बच्चे का पर्टिकुलर अपन नाम लेते हैं, जैसे अपन ने कहा रमेश, राजेंद्र, ये सब पर्टिकुलर नाम है। लेकिन जब बात आती है बालक की, तब उसमें सभी बालक क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। तो ये होती है जातिवाचक संज्ञा, यानी जिस संज्ञा से एक जाति अथवा एक वर्ग की सभी वस्तुओं का, सभी पदार्थों का बोध होता हो, उसे अपन कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। अब अपना अंतिम भेद संज्ञा का जो बचता है, वो बचता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी वस्तु के गुण, दशा, व्यापार अथवा धर्म का बोध होता हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बचपन, मिठास, बुढ़ापा, ये इसके उदाहरण हैं। इनके अलावा अपन बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए ये 4 या 5 उदाहरण प्रत्येक परिभाषा के अंदर लिखवाए हैं। इन सबको आपको ध्यान रखना है। एक बार पुनः अपन रिवाइज करते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद क्या होते हैं, भेदों की परिभाषाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले अपन बात जब संज्ञा की करते हैं, तो उसमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, इन सबको क्या कहा जाता है, इनके नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के मूल रूप से 3 भेद होते हैं। 3 भेदों के अलावा कुछ विद्वान 2 भेद और मानते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। लेकिन उन द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को अपन इस जातिवाचक संज्ञा में क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। तो फिर से अपने पास 3 भेद उसके बच जाते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये तीनों क्या है, संज्ञा के भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो, उसे अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए अपने लिया राम, गंगा, जयपुर, कलम आदि। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से एक जाति अथवा एक वर्ग की सभी वस्तुओं का बोध होता हो, उसे जातिवाचक कहेंगे। जैसे पुस्तक है, गाय है, फूल है, बालक। तीसरा अपन लेते हैं भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी वस्तु के गुण, दशा, व्यापार अथवा धर्म का बोध होता है, उसे अपन भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अपन ने लिखा लंबाई, बचपन, मिठास, बुढ़ापा आदि। ये सब ये संज्ञा के तीनों भेद हुए और संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेदों की परिभाषा। तो अपने संज्ञा का जो चैप्टर आता है, तो उससे संबंधित ये अपने लिए पर्याप्त है। आज की क्लास में इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर होंगे। धन्यवाद।